गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ड, खुर्शीद भावनगरी की पुस्तक है, जिसका मेन उद्देश्य है जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। जय को। ओके। यस। तो पहला हम पढ़ेंगे विस्पीज की प्रार्थना। यस। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया ये प्रभु। बेल बज गई। एक मिनट। मैम आप है ना, ये लीजिए विस्पी जी की प्रार्थना लीजिए, चित्रा जी और हाँ जी। पुष्पलता जी को पढ़ने के लिए वंदन। दीजिए। यस। विस्पी विस्पी जी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी, मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। पुष्पलता जी मैम को पढ़ने के लिए देंगे हम। मैम आपको बहुत अच्छा टॉपिक पता है, आपने 2 बार पुस्तक पढ़ी है, तो हम दूसरों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप तो बढ़िया है, आप तो नंबर 1 हो क्लास में हमारे। यस। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको कोई भी पूछा तो सब आपको पता ही रहता है। यस। सब एक ही जहाज में बैठ के जाने वाले हैं। क्या वो तो है। हाँ मैम, पुष्पलता जी 189 पेज, अगर भौतिक मन अवचेतन मन के विरुद्ध काम करता है तो हमारे पास ये होता ही क्यों है। ये पढ़ा है क्या हमने? पढ़ा है लेकिन फिर से ओके पढ़ेंगे सर। आपकी आवाज में मैडम। हमारे टीचर है पुष्पलता जी। और ओके सर। यस, 2 टीचर है हमारे पास, एक रिटायर्ड है और एक रनिंग में। हाँ। आज आमच्या शाळेत एक मुलगीचा आज बर्थडे होता. कहाँ गई वो बुक? आज ये वहां पर था कि यस, थैंक यू। क्या अवचेतन मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ होता है। यहाँ से हमने शुरू करना था। अगर नहीं, मैं बोल रहा था 189 पेज। इसमें तो कुछ खास है नहीं समझने वाली चीज हाँ, आपको खास नहीं है, हमारे लिए थोड़ा खास है मैम। है। आपका बड़ा चलिए। फन है मैम। यस। कल तो आधा मैं देख रहा था सेशन। 189. हाँ, 189 लास्ट वाला प्रश्न। ओके. अगर भौतिक मन वाला. हाँ यस। अगर भौतिक. ओके. अगर भौतिक मन अवचेतन मन के विरुद्ध काम करता है तो हमारे पास यह होता ही क्यों है. भौतिक मन को यदि प्रशिक्षित न किया जाए तो यह नकारात्मक बन सकता है और अवचेतन मन के खिलाफ काम करता है. लेकिन यदि सही प्रयोग किया जाए तो भौतिक मन सहायक बन सकता है. जब भौतिक मन की बुद्धि अवचेतन मन के मार्गदर्शन के अनुरूप चलती है तो यह संयोजन बहुत बलवान होता है. इसलिए यदि आप भौतिक मन का सही उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए यह एक उपहार बन जाता है. भौतिक मन एक परीक्षा भी है. ईश्वर चाहते हैं आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें और अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का चयन करें. आवाज आ रही आ रही है मैम, आ रही। हरी। है? यही प्रत्येक मनुष्य की
परीक्षा है। आपको अपने भौतिक मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, न कि खुद उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अवचेतन मन बंद हो जाता है। अवचेतन मन मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कुछ भी गलत करने से हमेशा और निरंतर रोकता है। लेकिन लोग अवचेतन मन की आवाज पर ध्यान न देकर अपने भौतिक तार्किक मन की बात अधिक सुनते हैं। वे इसके निर्देशों को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने बुरे या दुष्ट कार्यों को करना जारी रखते हैं। अवचेतन मन यह सह नहीं पाता और इसलिए वह मौन होकर सुप्त हो जाता है और अंततः पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है, जिसके बाद वह मनुष्य को उनकी गलतियों पर चेतावनी नहीं देता। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है। मनुष्य की अंतरात्मा उसे केवल तभी चेतावनी देती है जब उसका अवचेतन मन कार्यरत हो। इसका एक साधारण उदाहरण है, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं अथवा किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है और आपको अपराध बोध महसूस होता है। इसका यह मतलब है कि आपका अवचेतन मन जागृत है। आप अपराध बोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। उस अपराध बोध को एक विशिष्ट उद्देश्य है। इससे आपके अंदर आपके द्वारा की गई गलती को सुधारने की इच्छा जगती है। आपको इससे सीख लेनी चाहिए और दोबारा यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने पर अपराध बोध चला जाता है। अपराध बोध से निपटने का यही सही तरीका है। कभी कभी यह जानते हुए भी कि आपने कुछ गलत किया है, अगर आप अपने अपराध बोध को दबाकर इसे शुरू से ही अनदेखा कर देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को नजरअंदाज कर इसकी सलाह की अवहेलना करते हैं। जब आप ऐसा बार बार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब यदि आप पाप करें तो भी अवचेतन मन आपको चेतावनी नहीं देता, अपराध बोध खुलकर सामने नहीं आता और हो सकता है कि यह सोचकर खुद को धोखा दे दें कि चूंकि आपको अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा, आपको कुछ गलत आपने कुछ गलत कर ही नहीं कर दिया ही नहीं। दरअसल आपने अपने आध्यात्मिक राडार को बंद कर दिया होता है। हालांकि ध्यान में रखिए कि अपराध बोध हमेशा अवचेतन मन से नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं जो उन चीजों के बारे में अपराध बोध पाल बैठते हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार नहीं होते। ऐसा भी समय आएगा जब सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपका भौतिक मन आपको अपराध बोध महसूस कराएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आपने कुछ गलत किया हो अथवा आप अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह अपराध बोध वास्तविक नहीं होता, इसे आपने खुद ही अपने ऊपर प्रभावित लिया होता है, अथवा यह दूसरों या नकारात्मकता द्वारा आरोपित होता है। भौतिक मन से उपजने वाला अपराध बोध आपके विकास के लिए उचित नहीं होता। आप में इतना विवेक होना चाहिए कि अवचेतन मन के निर्देशों से उपजे अपराध बोध और भौतिक मन से आने वाले अपराध बोध के बीच का अंतर आप जान सकें। अवचेतन मन से आया अपराध बोध एक संकेत है, भौतिक मन का अपराध बोध एक छलावा है जो गलत सोच अथवा गलत धारणाओं के कारण होता है और यह आपको विकास करने से रोकता है। इसलिए जब आप अपराध बोध को लेकर भ्रांत हों, तब आत्मविश्लेषण करें और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप विश्वास करते हो। ऐसे लोगों से चर्चा न करें जो आपको खुश करने के लिए आपसे ऐसी बात कहते हो जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसे लोगों से चर्चा करें जिनके पास सच्चा ज्ञान है और जो आपको सत्य का बोध कराएं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैम करेंगी। नहीं नहीं, पुष्पा करेगी।
नहीं नहीं, आप करें, आप तो ज्यादा वो है, गहराई है। ऐसा कुछ नहीं, इसका कल हुआ था कि हम्म। जब हम अपने अवचेतन मन की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं ना, या ध्यान नहीं देते, हम्म। तो वो गुनाह की तरफ को हम्म। चल देता है। और वो गुनाह जब हम कर बैठते हैं, हम्म। और तब हमें एक बार तो एहसास होता है कि ये गलत है, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं हो पाता, तो हम फिर दूसरा गुनाह करते हैं, और हमारा ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जो अवचेतन मन है वो सही रास्ता बताना भी छोड़ देता है, वो सुप्त हो जाता है। और वो कुछ भी, मतलब वो अपनी वो नहीं बताता कि भैया ये गलत है कि सही है, करते रहो, है ना। तो इसमें यही है कि वो फिर बोध नहीं कराता कि तुमने ये हम्म। गलत किया है, और मनुष्य गलत काम की तरफ को बार बार करता रहता है, और उसको एहसास भी नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। एक समय ऐसा भी आता है। और उसके बाद इसमें हाँ, है वो कि सब तो ठीक है, लेकिन इस हाँ, और जैसे ये है कि इसमें ध्यान ध्यान में रखिए कि अपराध बोध हमेशा अवचेतन मन से नहीं आता। कई बार हम अपने मन से भी सोच लेते हैं, अरे ये मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ है, मैंने ही गलत किया है ना। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, और कई बार हम जबरदस्ती उसको अपने सिर पर ले लेते हैं। यस। इसमें है ना ये, जो चीजों के बारे में इसका सटीक उदाहरण। सटीक उदाहरण यही है कि जो हर किसी की मैं देता हर हूँ किसी की बातों में ना आके, जो सच्चे ज्ञानी हैं यस या यस। जिनको ज्ञान प्राप्त है, उन्हीं की बातें सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपके लिए। हाँ जी, सिंपल हाँ सा, जी। बहुत सिंपल सा। आप स्कूल में पढ़ाते हो तो बच्चे रहते हैं, तो कुछ हम्म नियम रहते हैं बच्चों के लिए जो उनके लिए अच्छे रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक ना स्टूडेंट हम्म रोता रहता है और आपको उसको पनिश भी करना पड़ता है ना। तो मन हम्म इमिडिएटली क्या बोलता है, नहीं नहीं इसको मत मारना है, लेकिन नियम क्या करते हैं, नहीं मारना है, अभी ये सुधरेगा, नहीं तो बाद में नहीं सुधरेगा। ऐसा होता है क्या कभी? अभी हाँ, होता है बहुत बार। अभी मारने वाला जमाना गया है। पहले हमने मार खाई है। अभी हम्म मारते नहीं बच्चे को। लेकिन लेकिन हल्की फुल्की सजा तो देते ही हैं अभी भी, हाँ, थोड़ी मोड़ी पनिशमेंट तो मिलता है। मीन्स प्रैक्टिकल में होता है ना, वो भौतिक मन रहता है हमारा। हम्म करना नहीं होता है लेकिन करना पड़ता हम्म है ना। होता है कि नहीं अभी कैसे? हाँ, होता है। पुष्पलता मैम को समझ में आए कि नहीं पता नहीं, नहीं तो हम ऐसे ही बोलते रहेंगे पहले। कल भी ऐसा ही था मैम, तो इसलिए मैंने उनसे ही पढ़वाया ये पाठ आज। तो चलो वो रूटीन पे आएगा करके, है ना। थोड़ा जी। थोड़ा बाद में भी पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, नहीं है तो धीरे धीरे जाएंगे। यस। अभी चित्रा जी आप एक ही पार्ट पढ़िए, एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर। इसके अगले वाला, हाँ, एक ही पढ़ना, क्या सबको एक एक ही अवचेतन पढ़ना मन है। का विकास मनुष्य की उम्र के साथ होता है? ये प्रश्न है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके निर्देशों को कितना मानते हैं। यह मांसपेशी की तरह होता है। आप जितनी जितनी कसरत करते हैं, यह उतना ही स्वस्थ और मजबूत बनता है। दरअसल बच्चे का अवचेतन मन ताकतवर होता है, बशर्ते बच्चे का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो। क्योंकि पृथ्वी पर बच्चा अभी अभी जीवात्मा जगत से आया होता है, लेकिन यदि बच्चे को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उसे गलत करने दिया जाए, तो उसका अवचेतन मन शांत हो जाता है और लगातार कमजोर होता चला जाता है। हम्म। हाँ, इसमें लिया हुआ है, लिखा है कि जब एक अबोध बच्चा होता है और उसका मन जो है बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि वो उसी समय जीवात्मा जगत से आया होता है, वो ज्ञानी होता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो उसकी तरफ को ध्यान नहीं देते, और उसका अवचेतन मन शांत हो जाता है। फिर वो हम्म। उसको
अच्छी राह पे नहीं लेके जाता। कोई कोई कुछ बोलता है तो उसको चिढ़ाते हैं गांव में, पता है। हाँ। क्या अवचेतन, मेरा बहुत बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है। वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ नया बोलना चाहता है, कुछ तो दिखाना चाहता है, लेकिन उनको बच्चे क्या करते हैं, बाकी के चिढ़ाते हैं। और तो जैसे कई बार कोई बच्चा कहता मेरा पिछले जन्म वहां का है वहां का, तो लोग मानते ही नहीं है, हाँ, हंसते उसको रहते वहां हैं। लेके भी नहीं जाते हैं उसको। कहते नहीं ये तो बच्चा ही ऐसे ही बोलता रहता है। वो ऐसे नहीं बोलता, वो ज्ञान से बोलता है। हाँ, मैं कौन से स्टैंडर्ड में था, 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। तो क्लास में ब्रह्मा कुमारी का वो ध्यान सिखा रहे थे, कैसा ध्यान करना। हम्म। तो मुझे 1-2 दिन में वो ब्रह्मा कुमारी जो बाबा है ना, वो दिखने लगे, खुली आंखों से दिखने लगे, वो चल रहे थे ऐसा ही आकाश में। तो मैंने मैंने क्लास टीचर को बोला मुझे दिए दिख रहे कर, मुझे उसी क्लास में। तो उन्होंने हंसी उड़ाई मेरी, तो सब बच्चे हंसने लगे। तब ध्यान खत्म हम्म। हो गया उधर। तो वो अवचेतन मन स्टॉप होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। हाँ, होता है। हम यस। बच्चों को रोक देते हैं ना जबरदस्ती की, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ और है। तो वो फिर हम्म। उसका अवचेतन मन रुक जाता है। यस, इसमें से लेना क्या है कि हमें क्या लेना है कि हमें रोकना नहीं है अवचेतन मन को, किसी को भी और हमको भी नहीं रोकना है। ना भले नहीं। वो सुने ना सुने, लेकिन हमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। ये है सीखना है। यस। आपने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी आत्माएं नहीं नहीं मैडम, आप ही जीवा। एक ही पढ़ना है। आपको एक ही अच्छा, पढ़ना ये है। आप ही, जरा सा था ना, ये थोड़ा सा ही था। नहीं छोटा छोटा ही जाएंगे, बहुत गंभीर पेज रहता है। नंबर बताओ ना। यस, हाँ। चलिए चलिए। वन पेज नाइन्टी नंबर टू बताओ मैम। हाँ सुप्रिया जी, नाइन 192। 192। 192। आपने कहा कि, हाँ, 192 एक ही पढ़ना है। अच्छा, हाँ। आपने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी आत्माएं जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों से नींद में मिलती है। ऐसा किस प्रकार होता है? जब आप गहरी और स्वप्नहीन नींद में होते हैं, तब आपका भौतिक मन सुप्त हो जाता है और केवल अवचेतन मन ही क्रियाशाल होता है। अवचेतन मन से संचालित की आत्मा आपके भौतिक शरीर से निकलकर पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच के प्रदेश में विचरण करती है। जहां आपके प्रियजन आपसे मिलते हैं, वे आपको शांति प्रदान करते हैं और आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो ही आप नींद से जागते हैं, आप इसे भूल जाते हैं, क्योंकि नींद के दौरान आपका भौतिक मन सुप्त था, जिस कारण इसमें कुछ भी दर्ज नहीं हो पाता। हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जिससे सारे मनुष्य परिचित है। कभी कभी आप नींद से एक अचानक झटके अथवा सीने में धक के साथ जगते हैं। यह आपकी आत्मा होती है, जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन से आपके भौतिक शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। बहुत सुंदर। यानी ये सही है। कभी कभी नींद में कुछ कुछ बहुत दिखाई देता है। अपने जो कोई अपने संसार छोड़ के गए हैं, वो भी नींद में मिलते हैं। और कभी कभी अपनी नींद जो जो नींद से जाग उठते हैं, तो अचानक बहुत डर भी लगता है। और कुछ 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 क्षणों में कई कई बार कुछ याद भी नहीं रहता है। जो नींद में देखा है वो याद भी नहीं रहता है। ये सही है। क्यों? ये अपने मन से है। मन विचलित होता है ना। सही है मैम। चलो, थैंक यू मैम। मैं अगला वाला पढ़ता हूँ। अर्चना जी, प्रमिला जी, सुनिए, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए। हजारा सिंह जी, आपको भी। क्या व्यक्ति का अवचेतन मन ये जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है? हाँ, आपके अवचेतन मन को आपकी सभी 3 अंतिम तारीखें पता होती है, हालांकि आपकी मृत्यु समय से पहले भी हो सकती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले, जैसा कि दुर्घटना, हत्या जैसे मामले में होता है। अंततः
एक और आध्यात्मिक नियम आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। सातवें अथवा छठे लोक की भली आत्माएं नरक में नहीं जाना चाहती, इसलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया है जिसके अनुसार जो आत्माएं सातवें लोक पर जन्म लेती है उन्हें पृथ्वी से वापस बुलाया जाएगा और वे पांचवें लोक से नीचे नहीं गिरेगी। इसी प्रकार यदि आप पर है तो आपको केवल चौथे लोक पर गिरने दिया जाएगा। यदि आप पाप करना जारी रखते हैं तो आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत में वापस जाने की अनुमति मांग लेता है, लेकिन पांचवे और उससे नीचे की लोगों की आत्माओं को ऐसी सुरक्षा हासिल नहीं है। लेकिन पांचवे और उससे नीचे लोगों को आत्माओं को ऐसी सुरक्षा हासिल नहीं है। यदि वे पाप करना जारी रखते हैं तो उनका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। निम्नतम लोग प्रथम लोग तक गिर सकते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन ये ऐसा जोखिम है तो आत्माओं द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उठाया जाता है। जाता है। यदि अवचेतन मन सुप्त हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहे तो अवकाशी रूप में रह सकती है। न केवल वे अपने लोक में नहीं जाना चाहेंगे बल्कि पृथ्वी को भी वे नहीं छोड़ना चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप जितना नीचे गिरेंगे धरती छोड़कर जाने की इच्छा उतनी ही कम होगी। दुष्ट आत्माएं अपने भौतिक शरीर से जोंक की तरह चिपकी रहती है। उन आत्माओं को पता होता है कि मरने के बाद उनका स्थान कहाँ होगा और वे भौतिक जगत छोड़ने से डरती है, इसलिए वे अवकाशी जगत में रहना पसंद करती है। कुछ स्थितियों में जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसे ये पता नहीं होता कि वह मर चुका है। ऐसी व्यक्ति अब भी जीवात्मा नहीं बना होता, वह अवकाशी रूप में होता है। तो उसमें मैं अभी दो मेरे ये बोल देता हूँ। ये समझ में आया ना? तो मैं मेरे बारे में बताऊँ। सिंपल है ना? जो हाँ मैं जी। है ना, चित्रा जी को पता है। तो पुष्पलता जी आपको समझ में आया? हाँ तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं, फिर से पढ़ेंगे। यस। हाँ सुप्रिया जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं क्या करता हूँ, सबको अनम्यूट करता हूँ, सभी अनम्यूट होके बात करें, एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या चल रहा है। यस, अनम्यूट नहीं कर। आ रहा है। हाँ आपका आ रहा है मैम, आपका बहुत अच्छा आता है आवाज। यस, करेक्ट है आपका। यस, समझ में आया ना? तो मैं एग्जाम्पल दूंगा। हाँ। एग्जाम्पल भी दे दीजिए। हाँ आ, तो इसमें क्या है, अभी व्यक्ति का मृत्यु कब होता है ये पता, ये है ना। मेरा मेरा जो है ना, मुझे एक 6-7 महीने पहले मुझे मेरी मृत्यु कब होने वाली, कैसे होने वाली है पता है। लास्ट। सर मेरा भी बता दीजिए। नहीं। आप सबका मैं बता सकता हूँ लेकिन अलाउड नहीं है। आप सबका मैं बता सकता तो हूँ, एक एक का। हम अलाउ कर रहे हैं ना, उनको ताकि हम फटाफट से सारे काम कर लेंगे ना। नहीं, नहीं, उनको अभी मत बताओ। नहीं, बताना अलाउड नहीं है। मृत्यु जो बताना नजदीक में अलाउड उनको नहीं है। बताओ। अनलेस। अभी मुझे बताया तो चलता है। हाँ हाँ। हाँ, जो नजदीक, हाँ जो आपको बिल्कुल बताया था। जाने को तैयार है उनको बता दीजिए बस। हम हाँ। भी टाइम में है, हाँ। हम्म, नहीं, मृत्यु थोड़ा सा बताइए। गैप है बस। हाँ ना मृत्यु ना, बताइए। मैं अभी भी जाऊंगी तो बहुत सारे फ्री काम से करने हैं बाबा। जाऊंगी, आप लोग मेरी याद निकालेंगे। यस यस, लेकिन नहीं, बताना नहीं चाहिए। आप चाहे तो खुद ध्यान करके पता करें, वो अच्छा रहेगा। मुझे हम बोला लोग ढूंढ गया कि सकते हैं बोलना ना। नहीं, मुझे बोला ध्यान गया के है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने बोला है कि मृत्यु किसी का पता चले तो भी बताना नहीं, ऐसा बोला है। अनलेस वेरी वेरी हम्म। क्रिटिकल स्टेज पे बता सकते हैं, ऐसा कुछ स्थिति नहीं है। सभी हम आपके अच्छा है, अच्छा रहना। और दूसरा एग्जांपल है नंदी कि के
नंदी के कान कान में बोलते हैं, वैसा मैं आपको बोल के बताऊंगी, मेरा मृत्यु बताओ। यस यस यस, आप सब ध्यानी हो, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है कि कितना, एक 9 महीना हो गया, 9 9 10 महीना हो गया, मेरे शरीर में एक प्रेतात्मा थी, भूत आत्मा थी, लेडीज की थी, लेडीज। बाप रे। हाँ, तो मेरी तब एनर्जी कम थी, इतना नहीं थी, तो मेरे साथ चिपकी हुई थी, कुछ भी मेरा काम नहीं होता था उसके कारण। मीन्स ऐसा खाना खाने के टाइम ऐसा आता है ना, निवाला आता है तो छूट जाता है ना, वैसा मेरा होता था लाइफ, ऐसा था लाइफ। तो उससे बात किया तो वो बोलने लगी मुझे क्या है, उसको क्या चाहिए पूछा मैं, तो उसको जो चाहिए उसको दिया, वो चली गई। वो खुद जाने के लिए रेडी हो गई बात, उसने उसको खाने के लिए दिया, कुछ हो गई, लेकिन बहुत वो तकलीफ। इच्छा शक्ति लेके आई थी तुम्हारे आत्मा में के साथ। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है मैम। उसकी इच्छा शक्ति थी सर, कुछ मांगने की, तो तुम पूरा करेंगे उसको मालूम था, इसके लिए आपके जिन में आई वो। बचपन नहीं, बचपन वो से, जब जब बचपन। जब सर ने ध्यान किया होगा ना, तो हाँ, उसको संतुष्टि हुई होगी ध्यान से, और वो चली संतुष्टि गई। हुई, हाँ वही उसके लिए तुम्हारे जिन में आई वो। हमारे आत्मा की जब ऊर्जा बढ़ती है ना, तो कोई हाँ, टिकता नहीं है, भाग जाता है हमारे से। तो इसके इसलिए लिए वो मुझे, बाद में चली गई। हाँ, अनम्यूट किया है, इसका मतलब सब कुछ बोलना है ऐसा नहीं है, सुन के बोलना है। हाँ सर, फिक्स बोलेंगे और फिक्स टाइम हर चीज के लिए। हाँ यस। तो ध्यान भी 10 से 10:30 बजे ही होगा, हाँ उसके ऐसा बाद बोलेंगे। हाँ नहीं ऐसा क्यों, लिखेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन या ऐसा हमारे मन में नहीं रखना चाहिए, सीधा पूछना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है ना नहीं सर। नहीं, बातें कम उसमें गपशप साढ़े वाले दस होते से पौने 11 तक का टाइम है। यस, बाद में क्या होता है, बातें कम, नॉलेज कम, गपशप चालू होता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलने के लिए बोलता हूँ, यस। रिलेटेड टू सब्जेक्ट। चलो जल्दी पढ़ो, ध्यान पढ़िए। यस यस, मनी मनी सर, आप है ना, ये छोटा सा पढ़िए, छोटा नहीं सा है आपके इसमें, लिए। हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बट इसमें एक जोखिम बोल के वर्ड है, उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट जोखिम? जोखिम मीन्स रिस्क, रिस्क, तेरा रिस्क, रिस्क या होता है। रिस्क? रिस्क खतरा। रहता है, ठीक है, खतरा। ठीक रिस्क। जोखिम मीन्स है, रिस्क, राइट। मीन्स नीचे भी गिर सकती है, इसलिए वो जोखिम वाला काम हम लेके आए हैं सभी जन पृथ्वी पर, अच्छा, ठीक हम है, ठीक सभी रिस्क लिया है, ऐसा। है, या यस, पढ़िए सर। पढ़ रहा हूँ। क्या केवल बुरी आत्माएं ही अवकाशी रूप में प्रवेश करती है? नहीं, मृत्यु होने पर सारे मनुष्य पहले अवकाशी रूप ही धारण करते हैं। इसके बाद वे अपने अवकाशी शरीर का त्याग कर जीवात्मिक स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका प्राकृतिक रूपांतरण इस प्रकार होता है: मनुष्य, अवकाशी आत्मा, जीवात्मा। ये बताओ। जीवात्मा। सिंपल है, सिंपल है ना, ये सिंपल है ना। इस राइट। यस, अभी बाद में पुष्पलता जी मैम पढ़िए आप। क्या उच्चतर लोकों की आत्माएं अवकाशी रूप में रहना चाहती हैं? नहीं, उच्चतर लोक की आत्माएं आमतौर पर अवकाशी रूप में रहना नहीं चाहती। जितनी जल्दी हो सके वे जीवात्मा बनना चाहती हैं। जीवात्मा जगत में व्यक्ति के प्रियजन को यह पता होता है कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, इसलिए ये जीवात्माएं उस व्यक्ति के आगमन के लिए तैयार रहती हैं। कुछ प्रियजन जीवात्मा जगत छोड़कर मरने वाले मनुष्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं। यह स्थिति तब नहीं होती जब मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे कि दुर्घटना अथवा हत्या की जैसी स्थितियां, जो कि ईश्वर की योजना का हिस्सा कभी नहीं होती। ये जीवात्माएं उस व्यक्ति का अपने योग लोक में पहुंचने तक उसका साथ देती हैं। आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में जाती है जो उसके योग्य होता है। मरने वाले व्यक्ति का अवचेतन मन उसकी आत्मा को उस लोक में जाने के निर्देश देता है।
जिसके अनुरूप उसने पृथ्वी पर कर्म किए हों। यह उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह अपने अवचेतन मन की आवाज सुने। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। अवचेतन मन की आवाज सुनने के बाद अपने उपयुक्त लोक में पहुंच जाने के बाद ही आत्मा पुनः जीवात्मा का स्वरूप धारण करती है। यदि आत्मा जीवात्मा जगत में जाने से इनकार करती है तो वह अवकाशी रूप में ही रह जाती है, क्योंकि मर जाने के बाद भी ईश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की छूट देते हैं। पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाली अवकाशी आत्माएं भूत कहलाती हैं। अवकाशी आत्माएं भटकी हुई आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज को अनसुना कर दिया होता है और जीवात्मा बनने से इनकार कर दिया होता है। ऐसा कर वे नकारात्मक कर्म संजोती हैं। आप अवकाशी आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन वे आपको देख सकती हैं। अतः ये अवकाशी आत्माएं जीवात्मा जगत को नहीं देख सकती। जब वे अपने अवचेतन मन की सलाह को अनसुना करती हैं और जीवात्मा जगत में नहीं जाने का निश्चय कर लेती हैं, तो जीवात्मा जगत उनके लिए अदृश्य हो जाता है। यही नियम है। जब वे जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय करती हैं, तब ही जीवात्मा जगत उन्हें दिखाई पड़ता है। यह भी एक परीक्षा ही है। बहुत अच्छा है। इसका एग्जांपल बहुत इजी है, दे सकते हैं, कोई भी दे सकते है ना। पुष्पलता, मैम आप ट्राई कीजिए, इसका बहुत इजी एग्जांपल है। इच्छा इच्छा रहती है ना, कुछ आत्माओं की इच्छा रहती एग्जाम्पल देना है? है। हाँ, हमारे मीन्स कोई भी, अच्छा, वही। कोई भी कोई भी है ना, बोल सकते हो आप, बोलिए मैम। मरने के बाद कुछ लोगों की इच्छा रहती है तो वो उधर ही रहती है, पता है। भूत बन जाते हैं वो। हाँ, भूत बन जाते हैं। हाँ सचमुच। हाँ सचमुच, ये असल हंसने की में बात है, ये सही है, वो होता है। अभी ये बात हम ये बुक वो पढ़ रहे तो को बोल रहे हैं। दरअसल उन जो ऐसी आत्माएं होती हैं उनकी कमी होती है, हम्म। हम्म। क्योंकि वो ज्ञान ध्यान से जुड़ी हुई नहीं होती, तो वो इसी जगत के उसमें हेर फेर में रहती हैं। हम्म। अब वो मर तो जाती हैं, पर वो ये सोच ही नहीं पाती कि हम ये, अगर उनको स्पिरिट गाइड उनको ये समझाएं कि आगे है, लेकिन वो अपना मोह नहीं त्याग पाती। हम्म। जो ये उनको हाँ। चाहिए वो चाहिए, तो वो फिर आकाशी के ही रूप में रह जाती है। हाँ, हाँ सही है मैम, ये एक एग्जांपल, ये सही है मैम। और एक रहता है बदला, रहता है ना बदला, किसी ने किसको मारा है, वो मर गई है तो उसको न्याय नहीं मिलता है, तब तक वो नहीं जाती है, ऐसा भी रहता है। यस, रिवेंज तो ये है, सही क्योंकि है सर, हम रिवेंज जिस लेने के एरिया में लिए। रहते हैं यहाँ पर ये मोस्टली होता है। हाँ। रिवेंज लेने के लिए रहता है। यहाँ पर जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ मोस्टली ये होता है। जो होता है, क्यों वो अभी जाती नहीं। रिसेंट एक घटना हुई थी कि हम्म। एक ड्राइवर की डेथ हुई। हम्म। एक ड्राइवर की डेथ हुई और कुछ दिन बाद उसका असर शुरू हुआ। उसके बाद लगातार एक्सीडेंट होते चले गए। हम्म। तो लास्ट में वो किसी के शरीर में प्रवेश करके ये बोली कि मुझे इनका साथ चाहिए, मैं 4 को ले जा चुका हूँ, मुझे एक और चाहिए। तो इन चीजों को जो शांत करने वाले थे, जब उन्होंने इस चीज का सही पता चला, सही पता लगाया, तब धीरे धीरे उसको बहुत उनके ही तरीकों से शांत किया गया और उनको एक जगह दे दी गई कि तुम यहाँ रहो, तुम्हारा जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलता रहेगा, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसके बाद वो पूरा गांव उस सदमे से बाहर आया। वेरी गुड मैम, ऐसा होता है। मैं बोलूँ सर, इधर का लेकिन एक एग्जांपल। हम्म। इसमें एक कमी ये रह गई कि अगर उसको स्थान दिया तो बेहतर होता कि उसको ज्ञान भी दिया जाता ताकि उसको मुक्ति मिलती। सही है। हम ध्यान करके उन उन लोगों को मुक्ति करवा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं सर, इधर का। स, मेरे इधर नजदीक ही है।
हाँ, दे दो दे दो। रास्ते में ही वो बड़ा घर है, अच्छा वाला बनाया है वो लोग ने। यूके में रहते हैं वो लोग, और उन्होंने घर बनाया बहुत। उनके घर में एक मेड थी, लड़की। तो उनके दो बेटे थे, बहुत हरामी थे। उन लोगों ने उसके साथ गलत किया, वो लड़की के साथ। तो जब वो प्रेग्नेंट थी, तब उन लोगों ने उसको अंदर मार के फैन को लटकाया। तो बाद में वो पुलिस आए, पुलिस ने इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो लोग कुछ मानने को तैयार नहीं। उन्होंने पैसे ये करके पुलिस का वो जो ये था वो मिटने दिया। बाद में वो क्या करने, वो लड़की उन लोगों को घर में रहने को नहीं देती थी। तो बाद में उन्होंने किराए पर किसी को घर दिया, अच्छा घर था ना। तो वो लड़की दिखने की उन लोगों को रात को ऐसा लटकते हुई। बाद में उन्होंने वो घर छोड़ दिया। अभी तो वो घर ऐसा ही है, वो लोग भी इधर नहीं रहते। वो पड़ंग जैसा है वो घर। हम्म, सब लोग तो बोलते हैं रात को उसका आवाज आता है करके रोने का। आपने सुना क्या? मैं नहीं, उनके पड़ोसी वाले बोल रहे हैं, हाँ, ओके। उनका रोने का आवाज आता है करके घर में। कौन नहीं जाएगा? इन्हीं। मैंने तो सुना नहीं, लेकिन वो लोग पड़ोसी बोलते हैं ना। हाँ। उनको लेकिन ये वैसे भी बात सुनाई सब देती सही होगी, है। कहीं और से हाँ। आवाज आती होगी, वो सोचते होंगे वही वही रो रही है बस। मालूम नहीं, नहीं उसके घर के बाजू में कोर्ट है। और उसके घर के बाजू में एक घर नहीं है, उसके साइड में पीछे घर है। तो वो ठीक। लोग बोलते हैं रात को घर में बहुत 12 बजे के बाद। यस। क्यों, उनका होटल है उधर। ठीक है। वो छोड़ दीजिए, मैं मालूम नहीं मालूम बोला ना। सही है या गलत है। सही है, सही है। होता है। मैं इनिशियल ध्यान चालू किया है ना, तब मैं ना मेरे सामने बहुत सारी आत्माएं आती थी और मुस्कुरा के चली चली जाती थी। मेरा हाथ है ना ऐसा भगवान जैसा अपने आप होता था, मुंह अपने आप ही होता था। तो अपने आप वो मुस्कुरा के चली जाती थी। ऐसा 20-25 तो हुई, बाद में मैंने बंद किया। मैंने ये कंट्रोल किया। अभी क्योंकि ध्यान में तकलीफ होने लगी मुझे, मीन्स ध्यान करूं या उनको देखो। हाँ, वो आती थी, मुस्कुरा के चली जाती थी, लिबरेट होती थी डायरेक्टली इधर से। अभी वो टॉपिक आया तब मैं बोल रहा हूँ, वो जीवात्मा में जा रही थी अवकाश में। तो ऐसा भी होता है, कोई कोई अच्छी आत्मा मिले तो वो देख के भी चली जाती है, उनके उनके इससे आशीर्वाद से भी चली जाती है। तो मैं बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो अनुभव हुए आपको मैं बोल रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बड़प्पन है, लेकिन मेरे साथ ये घटनाएं हुई है, तो वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये बुक है वो सही है, वो हम सही तरीके से जा रहे हैं। तो हमें कभी भी किधर भी जाए, एज ए मेडिटेशन करके किधर भी जाए तो डरना नहीं है। अकेला तो डर लेकिन सब लगता लोग बोलते हैं ना सर, जिसका नक्षत्र ठंडा रहता है उसको ही दिखाई देता है, जिसमें ज्यादा ऊर्जा है उसको नहीं दिखाई देता है। है। ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव हम है ना, बिलीफ सिस्टम बहुत है हमारे इधर। आपके इधर उत्तराखंड में अलग रहेगा, कन्याकुमारी में अलग रहेगा। सबका एक बिलीफ सिस्टम है। हमें इतना याद रखना है कि हमें जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो जैसे आप ये ऊर्जा। उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में पहाड़ों में तो ज्यादा ही मानते हैं इन चीजों को। वो तो हाँ। हर किसी को ही कहते हैं इसके ऊपर भूत चढ़ गया, इसके ऊपर भूत आ गया। वो हम्म। उनको वो ज्यादा ही मानते हैं, तो उनके दिमाग में वही घूमता रहता है, मैं ये मानती हूँ। हाँ, मानते। आधा सच आधा झूठ होता है वो। और कई कई जगह उनको मारते भी है ना बाद में। हाँ, तो ये मैं देखती हूँ अक्सर कि कई ऐसे कहेंगे अरे उसके ऊपर ना भूत आया, उनका तेरी खोपड़ी खराब है, कहाँ आ रहा भूत। तो हम्म। ये कई लोगों की धारणाएं होती हैं, ऐसी मान लेते हैं वो बस। हम्म। ऐसा नहीं हो, किसी का एक्सीडेंट होगा या कोई अचानक मौत हो जाएगी, उसको तो वो पक्का ही मानेंगे कि ये तो भूत बन गया, ये अब हमें सता रहा है। और एक बात है कि जो पुराने घर है, देखो खाली घर है, कोई उसमें रहता नहीं है, उस घर में जाके रहती है ये सब आत्माएं, भूत रहते हैं उधर हाँ, आजू। ये तो हो सकता है क्योंकि वो खंडर हाँ, अच्छे नहीं होते। हाँ, मैंने आज ही वो घर बोला। खंडर बनता है बोलते हैं ना, जो कोई नहीं हाँ। रहता है, सुनसान पड़ा हुआ। हाँ, अभी घर खाली है ना, अभी उसमें भी रहता है, हाँ, बड़ा घर है। वही बोला ना सर मैं, अभी वो खंडर बना है, वो घर नहीं कोई जाते उधर। हाँ, ठीक है। तो मैं आज ही मेरे मेरे ससुर जी गए लास्ट ईयर, तो उनका घर अभी खाली है। हमारी सास है,
तो इधर उधर रहती है हमारे पास, और सिस्टर के साथ वो रहती है। तो मुझे आज दिखा हो, आज ही दिखा, सुबह नहाते वक्त दिखा कि उनके घर में एक लेडी भूत आके रहा है। तो उसके लिए सोल्यूशन भी है। तो सोल्यूशन क्या है? अग्निहोत्र करना, दिया जलाना, धूप लगाना, ऐसा कुछ करना चाहिए। मैंने बोला, वो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि ऐसा मत बोलो कि भूत है इधर, उनको बोलो कि अग्निहोत्र करे डेली सुबह शाम। और नहीं तो उनको कुछ नहीं होगा, कुछ करेगी भी नहीं। सभी भूत खराब होते हैं ऐसे नहीं, कुछ भूत अच्छे भी रहते हैं। उनकी इच्छा रहती है, वो देख के समझ के करना पड़ता है। हम जैसे वो बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमें उस स्तर पर जाना पड़ेगा। वो कैसा जाएंगे? हम ध्यान करके, ऊर्जा बढ़ा के। हमें कभी भी हमें संदेह नहीं करना किसी चीज पे, कौन सी भी चीज पे तो होता है। तो इसलिए हम जब ध्यान करें, अभी ये बुक आई है तो हमारा डर जा रहा है धीरे धीरे इन बातों से। हम कितने भी लोग हैं अभी, कितना नो, आठ आठ लोग हैं। तो हम ये पढ़ के बात करके, मेन इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा जो मन में बिलीफ सिस्टम है, गलत सिस्टम है, वो निकल जाए, हमारा डर निकल जाए, और हम अच्छा ध्यान करें और दूसरों को भी अच्छा सिखाए, ना ही डराए। तो उसका साइंस हमें देखना चाहिए। मनीष सर थे, कुल मनीष सर काउंसलिंग ट्रेनिंग में थे। तो कुछ ऐसे ही ये इसके बारे में बोला गया था, लेकिन हम वो चीज हमको आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अभी ये पाठ आया है तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो कुछ चीजें रहती है, इसलिए हम, हमारा जो ग्रुप है अव्वल ग्रुप है, शिव गुरु ग्रुप अव्वल ग्रुप है हमारा। हमें हमें इस पर नाज है कि हम सब जान रहे, देख रहे और आगे जा रहे, है ना। मुझे खुले आंखों से भी दिखता है, भूत प्रेत देव पिशाच कुछ भी है दिखता है, दूसरी जगह दिखता है। तो लेकिन वो मैं ऊर्जा डालो तो वो दिखता है। नहीं तो मैं, किसी ने बोला देखना है तो देख सकता हूँ, लेकिन क्या रीजन है, क्या देखना पड़ता है, ऐसा रास्ते पे चल रहा है तो भी दिखता है। तो मैं वो थोड़ा क्लोज भी करता हूँ, कभी को ओपन करता हूँ, क्योंकि क्यों दिक्कत करना है, हमेशा हमारी भी लाइफ है ना, तो उसको भी जीना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा ध्यान करें, ऊर्जा बढ़े, और क्वालिटी वाला ध्यान करना है। आप रात भर बैठे चलेगा, लेकिन ध्यान अच्छा होना चाहिए। 1 घंटा भी बैठा तो ध्यान अच्छा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान कैसे करना है? आपका जो अवचेतन मन है, इसके बारे में अभी वही हीरो है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड, उससे जुड़ना है। एक बार आप उससे जुड़ गए तो आपको ज्यादा किसी का गाइड नहीं चाहिए, वही आपको गाइड करेगा। वैसा करता है 1%, 5% तक किया, लेकिन 50%, 100% किया तो अच्छा रहेगा ना। तो वो करना है। तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हमें सब कुछ पता रहेगा, सब कुछ पता रहता है बाद में। तो उससे हमें जुड़ना है अवचेतन में। उसके लिए क्या करना है? ध्यान करना है, सेवा करनी है, जो जीवात्मा के नियम है उसको फॉलो करना है, तभी होता है। फल फल खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा फल खाओ, ऐसा बोलते हैं ना। वो फल खाते हैं, फल का जूस खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, लेकिन फल का जूस खाते हैं। हमारे थॉट का भी कुछ ये है, आत्मा के भी वेट है, हमारे थॉट का है ना, जो थॉट आता है उसका भी वेट है। तो वो भी मेजर करके रखा है लोगों ने। ठीक है, तो चलो, तो हम लंबा गए। अभी किसका हो गया? पुष्पलता जी का हो गया। अभी चित्रा जी आप पढ़िए मैम। जब बुरी आत्माएं मरती हैं तो निम्नतर लोकों से जीवात्माएं उन्हें लेने के लिए आती हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट आत्मा मरने की कगार पर होती है, तब उसकी सम, तब उसकी समूह आत्माएं जो संभव निम्न लोकों में हो उसे लेने आती हैं। बहरहाल, चूंकि ये आत्माएं आध्यात्मिक रूप से निम्न होती हैं, उन्हें इस कार्य के दौरान कठोर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। इन आत्माओं को यदि वे पृथ्वी की किसी निम्न आत्मा को जीवात्मा जगत में लाना चाहती हैं, तो अपने लोक की उच्च आती आत्मा से आज्ञा लेनी पड़ती है। उच्च भली आत्मा इस काम के लिए एक सहायक का चुनाव करती है, जो चौथे लोक के 5वें स्तर पर तथा 5वें लोक के 5वें स्तर के बीच में होता है। यह सहायक इस बात की निगरानी रखता है कि नकारात्मक आत्माएं अपने लोकों में वापस चली जाएं,
इसे एक परीक्षा के रूप में लिया जाता है। इन आत्माओं को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसे संपन्न कर वे अपने सुधार की इच्छा जाहिर करती हैं। इस प्रकार हर कदम पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी परीक्षा होती है। यस। इतना ही है कि हम्म। इसमें यही है कि जो निम्न स्तर की आत्माएं होती हैं, और वो किसी कोई आत्मा अगर निम्न स्तर की मरने की कगार पे होती है तो कुछ निम्न लोक से ही आत्माएं आती हैं उसे लेने के लिए, और उनमें से किसी एक को जो अच्छा थोड़ा सा भी ज्ञानी होता होगा उसको अपना एक हेड बनाती हैं, जो उनको उच्च लोक में ले जाने की राय देते हैं और उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं अच्छी अच्छी बातों के लिए, और हर कदम पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी परीक्षा भी होती है। यस, एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है। एक हम्म। साल पहले मैं ध्यान कर रहा था, शुरुआत में। एक साल हुआ होगा तो मुझे एक बार क्या गया, एक आत्मा आई और मुझे है ना लेके गई एकदम। और वो पहला स्तर था या दूसरा स्तर मुझे पता नहीं। तो मुझे अंदर ऐसा लकड़ी वाला ऐसा जाला था, पूरा लकड़ी। उधर मुझे बांध दिया सब कुछ। मैं निकल भी नहीं सकता, ऐसा ऐसा हाथ पाँव सब बांध के रखा। तो मुझे निकलना तो था, तो मैंने पूरी ऊर्जा लगाई और उधर से मैं भागा। डायरेक्टली आ गया शरीर। तो बाद में मैंने बोला कि जो पृथ्वी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको ही मेरे और में भेजो। यूनिवर्स से प्रार्थना की। और जो काम अच्छा नहीं कर रहे पृथ्वी के लिए, जो निम्न लिखते हैं, उनको मेरे और में मत भेजो। ऐसा मैंने बोला। तो फिर भी कभी एक बार आके गया मेरे और में, लेकिन कोई बाद में आता नहीं। तो हमें हमें कंट्रोल करना आता है, बंद करना आता है सबको। तो हमारी इच्छा के अनुसार ही होता है। तो ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा एक आत्मा आती थी एकदम सामने आती थी ऐसा। बाद में 1 किलोमीटर आगे जाती थी, पीछे एकदम ऐसा जाती थी, डराने के लिए कोशिश करती थी। तो मैंने उसको भी मना किया, ऐसा नहीं करना है। हम ध्यान कर रहे हैं, आप मत आओ ऐसा। तो समझ में आता। कभी कभी क्या होता था, दो दुनिया दिखती थी, राइट साइड में व्हाइट, लेफ्ट साइड में डार्क, ऐसा भी दिखता है। तो ऐसा दिखता है तो कहाँ आप जाओ, तो आप पर निर्भर है। तो कौन से रास्ते पे आपको जाना है। तो मुझे बोला कि नहीं, कम दिखा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे व्हाइट रास्ते पे देख लेके जाओ। अंधेरे में जाना इजी था, इमीडिएटली जा सकता था, किधर भी घूम सकता था, लेकिन मैंने मना किया नहीं, मुझे व्हाइट इसमें लेके जाओ, थोड़ा कम दिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसमें देखेगा। तो उसमें मैं बाद में उसमें एंट्री की। तो ऐसा हो। ठीक है, मेरे अनुभव हो गए। थैंक यू। अभी किसका है? सुप्रिया जी। सुप्रिया जी नहीं, आपको है ना छोटा बाद में देंगे। अभी है ना आपको मनीष सर को हम्म देंगे। मनीष सर, आप है क्या? हम्म छोटा वाला है। पढ़ूंगा। हाँ, यस। पढ़े। जब हम जन्म लेते हैं, क्या यही प्रकृति का अनुसरण जारी रहता है? क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशी रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं? नहीं। जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, यह अवकाशी स्थिति से नहीं गुजरती। बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य रूप में होता है। जीवात्मा से मनुष्य के रूप में होता है, ये बीच में नहीं कुछ। मनुष्य रूप में। यस। इसको समझ ले अच्छा, और हमारे अंदर जाना चाहिए पूरा नॉलेज, पढ़ के आगे नहीं जाना है। प्रमिला जी, समझ में रहा है क्या आपको? सुशीला जी, प्रमिला जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? हजारा सिंह जी, आ रहे हैं समझ में? यस।
नहीं, जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है वह अवकाशी जैसे नहीं गुजरती, बस उसकी आत्मा और उसका वचन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार ये रूपांतर जीवात्मा से सीधे मनुष्य। तो ये और एक साधुता ये है कि वो दूसरे का शरीर भी, मनुष्य शरीर में भी जाती है जीवात्मा, कुछ शरीर चाहिए तो ऐसा साधु भी है कि हिमालयज में, तो दूसरा कोई मरा तो उसके शरीर में जाते हैं, तो उसका शरीर वो यूज करते हैं, ऐसा भी है, तो भी करते हैं। ठीक है, चलो सुप्रिया जी आप पढ़िए फिर, आत्मा ये अवकाश। आत्माएं अवकाशी रूप में रहने का चयन क्यों करती है? नंबर 1, वे भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती है। 2, वे पृथ्वी पर अपने किसी प्रियजन की रक्षा करना चाहते हैं और उनकी यह गलत धारणा होती है कि अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर वे उनकी मदद कर सकती है। नंबर 3, अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा और वे ऐसा करने से इनकार कर देती है क्योंकि वे कष्ट भोगना नहीं चाहती। वे ऐसा विकल्प इसलिए चुन पाती है क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। बहरहाल बहरहाल जब कोई आत्मा अवकाशी रूप में रहने का चयन करती है तब उसका पतन होना जारी रहता है और अपने अवचेतन मन की सलाह अनसुनी करने और आध्यात्मिक नियम तोड़ने का कारण उसके नकारात्मक कर्म संचित होने लगते हैं। वह मनुष्य से अवकाशी और अवकाशी से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती। नंबर 4, यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं तो वे अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेगी। एक बार फिर अवकाशी आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होगा और नकारात्मक कर्म संचित होंगे। पृथ्वी पर उनके कुछ व्यसन होते हैं जैसे ड्रग्स अथवा शराब, जिनकी अनुभूतियों को बार बार महसूस करना चाहती है। इसके लिए वे पृथ्वी पर ऐसे व्यसनों के आदी लोगों के साथ स्वयं को जोड़ लेती है। बस बहुत अच्छा। उनको कष्ट नहीं चाहिए। हम्म। कभी कभी हमारे इसके गांव लिए में वो है। लोग वो इसके अधीन होते हैं ना, कोई कोई हम्म। उसमें ही डूब जाते हैं यस। व्यसन के रूप में। हम्म। वो करने के बाद उनको लगता है कि सुकून मिलता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम्म। हमारे इधर गांव में है ना, क्या करते हैं, हमारी खेती बाड़ी है तो उधर क्या करते हैं, मरे हुए लोग रहते हैं ना, उनकी अस्थियां रहती है ना, तो हम्म। वो विसर्जित नहीं करते, डायरेक्टली खेत में लेके आते हैं, उधर ही उसका छोटा मंदिर बनाते हैं, नहीं तो थोड़ा हिल एरिया है तो उधर रखते हैं, और उसको क्या करते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप अपनी ये खेत की सुरक्षा करने का भार देते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, और साल में उनको पूजा अर्चा करते हैं, महीने में वो खाना देते हैं, उनको लेके जाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा भी करते हैं तो निगरानी करने के लिए रखते हैं, खेत की निगरानी रात को, ऐसा भी करते हैं। और लेकिन ये सही है। ये यूज नहीं, सही नहीं है। सही नहीं है ये क्यों सही है, उनको छोड़ देते हैं ना। उनके उनको हम हाँ। उनको आगे का तकलीफ रास्ता ना बंद है करते हैं। ऐसा करना। हम्म। हम उनको जीवात्मा बनाने से रोकते हैं कि हाँ, वो जीवात्मा उनको लोक में नहीं तकलीफ जाए। दे रहे हैं वो। हाँ, हाँ, उनको भी चाहत है खेत की बहुत, तो रह सकती है, नहीं तो वो बोलेगी फिर नहीं मैं जाना चाहता हूँ। फिर भी सर उनको उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती ना, उनको तकलीफ दे रहे हैं। हम्म। उनको मुक्ति देना चाहिए ना। यस, मुक्ति देना चाहिए। उसको समाधि बोलते हैं। कई लोग, कई गांव में समाधियां होती हैं। यस। हमारी साइड भी है, एक दो की समाधियां हैं। हम्म। तो ये होता है। हम कई लोग डरते भी हैं उनके अंदर जाते हुए।
यस, हम आज जल्दी क्लोज करेंगे। मैम ने बोला है कि थोड़ा सुनेंगे पुष्पलता जी मैम का, 10 से 10:30 बजे तक ध्यान करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन में लेके आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है इसलिए मैंने बोला कि आज चलो आज बातें करेंगे, पढ़ के 4 मिनट है। नोवेल जैसा नहीं रहेगा, समझ में आता है ना सबको। हम्म। सर एक बात और थी। हाँ बोलिए। जैसे अभी पिछले एक टॉपिक में आया था कि जब हमारी आत्मा वापस लौटती है तो हमें नींद में स्वप्न से तो हमें झटका लगता है। हम्म। हम्म। तो ये सब मुझे कम महसूस हुआ, बट जब नींद आने लगती है तब दो झटके जरूर लगते हैं। वो क्या है? ऐसा महसूस होता है एकदम से मैं गिर गई, जबकि मैं गिरती नहीं हूँ। हम्म। हाँ वही तो है। बिस्तर में। हम हमारी आत्मा ना हम्म। हमारे भौतिक शरीर से निकल के ऊपर भ्रमण करती है। और जब हमें कोई जगाने वाला हो या कहीं आहट होती है या कुछ भी होता है, तो वो एकदम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमें झटका लगता है। हम्म। नहीं, इसके लिए। प्रवेश हम्म। प्रवेश करते समय तो ठीक है, हम्म। बट मैं जगी रहती हूँ उस समय, आधी नींद में रहती हूँ, तब झटका लगता है। हम्म। तो वो ध्यान है। ध्यान ध्यान में होते हैं, कई बार हम आंख खोल के भी ध्यान में होते हैं। हम्म। ये तो तब से है जब से कभी मैं ध्यान करती नहीं थी, कि हम्म। नींद आने वाली होती है, रात में बिस्तर में जाते हैं और फिर एक या दो बार जरूर झटका लगता है बिस्तर में ही, हम्म। हम्म। नींद खुलती गहरी है नींद आने से पहले। गहरी नींद लगने से पहले भी ऐसा झटका लगता है, बाद में लगता है ना। हाँ। तो मैम आपको संकल्प करना वो पड़ेगा। तनाव से होगा। हाँ सुनिए सुनिए और मैम। कई बार तो हम ध्यान में होते हैं और गिर जाते हैं। तनाव से होगा वो। मैं तो एक दिन पलंग से ही नीचे गिर गई थी, शुक्र करो मेरे हाथ पैर नहीं टूटे। हाँ नहीं पुष्पलता जी आप सुनिए, आप सुनिए, सब सुनिए कि क्या होता है जब एरोप्लेन रहता है। सिंपल एग्जांपल रहता है, जब एरोप्लेन जमीन से ऊपर जाता है ना, तो हम्म। बहुत सारे लोग बैठे हैं अभी एरोप्लेन में, हमारे लोग, तो थोड़ा धड़पड़ता है कि नहीं। वो कौन सा एयरक्राफ्ट, सभी एक जैसे थोड़ा धड़पड़ता है, और नीचे आते वक्त भी थोड़ा एयर करंट से झटका धड़पड़ता लगता है है। वो, है ना। कुछ कुछ फ्लाइट ऐसी हम्म। रहती है, लेकिन नॉर्मली सभी जनरली ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता। तो हमारा भी क्या होता है, जब हमारा आत्मा है ऊपर जाता है, जब हम नींद में जाते हैं तो हमारा आत्मा हमारे पास नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, अपने हायर सोल के लिए मिलने के लिए जाता है। जब हम ध्यानी है तो पक्का जाता है, लेकिन ध्यानी न हो तो उधर ही घूमता है। तो जब आत्मा हमारे शरीर से बाहर जाता है, तो किसी को आपको कुछ पता जी वो झटका लगता है, और वो जब वापस आता है तब भी आपको झटका, है ना। तो वो आपके भीतर आता है। तो आप है ना, ऐसा नहीं कि आप अभी ये ध्यान कर रहे हो आपको सब कुछ पता है, पहले से आप ध्यान करते होंगे, पहले जन्म से, तभी आप इस स्टेज पे आए हो, है ना, ध्यान लेना वगैरह। तो इतना इजी नहीं है ये टास्क। तो ये सब करते करते आपको ये समझ में आता है कि आपका जो मन है, क्या बोलते हैं, भौतिक मन बोलिए नहीं तो मन बोलिए, तो उसको पता चल रहा है कि आपका लिफ्टिंग कब होता है और वापस कब आता है। हम सबका वैसा ही होता है। तो हमें भी ध्यान में, ध्यान हम जब करते हैं, तब ध्यान के टाइम जब हम बाहर घूमने के लिए जाती है हमारी आत्मा, जब थर्ड आई ओपन होता है तो घूमने लगती है आत्मा, तब हमें ऊपर जाना और वापस आना आराम से करना चाहिए, उसके लिए संकल्प करना चाहिए। तो कभी कभी इसलिए हम क्या करते हैं, जब मैं वापस बुलाता हूँ क्या करता हूँ, पहला धन्यवाद बोलता हूँ, बाद में उंगलियों को हिलाना बोलता हूँ, बाद में नंबर बोलता हूँ। वो नंबर इसलिए बोलता हूँ कि वो जो आपकी आत्मा है वो आराम से आपके शरीर में जाए, इसलिए वो करना पड़ता है। तो इसको उसको नहीं छोड़ना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हमें वो बाहर जाना और वापस आना वो भी आराम से आना चाहिए। तो गिरता है, थप से गिरते हैं ना, कभी कभी झटका लगता है किसी को, आपको तो कम है, किसको किसको बहुत बड़ा झटका लगता है। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब मेडिटेशन करते हैं तब शरीर को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प खुद करना है हमेशा। तो किसी का ऐसा रहता है, कोई 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 नया रहता है, उसको पता नहीं रहता, तो ऐसा ही ध्यान के बाद भी हिलने लगता है शरीर ऐसा,
ऐसे गर्दन हिलने लगती है, कुछ तो प्रॉब्लम होता है शरीर को, तो उस स्थिति में हम नहीं जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा संकल्प करके ध्यान करना है। जितना भी मैं ध्यान करूँ, 1 घंटा करूँ, 5 घंटा करूँ, आधा घंटा करूँ, 5 मिनट करूँ, कितना भी करूँ, लेकिन मेरे शरीर को कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा बोल के करना है संकल्प। तो मैं हमेशा वो करता हूँ, तो इसलिए तकलीफ ज्यादा नहीं होता है किसी को। इसलिए ध्यान में ना एकदम से आंखें नहीं खोलते। हाँ, आंखें भी नहीं खोलते, तो इसलिए हम बोलते एकदम हैं से आंखें मत खोलेंगे खोल। तो झटका लगेगा ही लगेगा। हाँ, आंखें नहीं खोलनी है। ठीक है। ओके। अब और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम ध्यान में जाएंगे। आप 10:30 बजे तक ये सब करेंगे। ध्यान में बैठ। यस, डायरेक्टली आप अभी इतना अच्छा सुना है तो इमिडिएटली आपका ध्यान लगेगा। आप संकल्प करके बैठे आराम से। लो, मनीष सर, आपको कुछ लगता है तो हाँ बोल सकते हो कभी। हाँ, मैं जा रहा हूँ दूसरा जो सेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप बैठिए, मैं वहां पर करूंगा मेडिटेशन। ठीक है, आप जैसा सोचे सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। यस। आप लोग यस, थैंक यू। यस, तो हम ध्यान करेंगे। सुशीला जी, प्रमिला जी, ज्यादातर आप अपना कैमरा ऑन रखें और आदत रखें कैमरा को सामने कैसा रहना है, और आपके तरफ ध्यान भी हमारा रहेगा। कभी कभी आप ध्यान में रहते हो, बाहर नहीं आते हो, तो हमें नहीं दिखता है आपका ध्यान हुआ है कि नहीं, इसलिए हम बोलते हैं। अजरा सिंह जी। यस सर। यस, ज्योति मैम अभी आ गई है। आइए मैम, आपका स्वागत है। आप आइए और ध्यान के लिए आइए। थोड़ा लेट हुआ होगा आपको ऑफिस से। जी सर, अभी आए। आज भी लेट पहुंची सर कॉलेज से। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है ना मैम। जी 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 सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आराम से बैठे, खाना खाए, खाना खाना है तो देख लीजिए, नहीं तो ध्यान करके भी थोड़ा खा सकते हो, आपकी मर्जी। यस। जी जी सर। चलो, ध्यान के लिए बैठना है। क्लोज योर आइज। ओमकार करेंगे पहला। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, हम अच्छा सा म्यूजिक प्ले करेंगे, चिंता नहीं करना है, जो भी होता है उस ध्यान से हमें आगे जाना। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिक
कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालका
तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् कुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालं
गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्। कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे। पहले हम खुद को ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम शासक को धन्यवाद देंगे। सभी जीवात्मा को हम धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्यदेव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को हम धन्यवाद देंगे। सभी विश्व गुरु को धन्यवाद देंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। पैरों को उंगलियों को हल्के से हिलाना है।
हाथों को उंगलियों को हिलाना है। और और अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, कोमल जैसे आंखों पे रखना है, आराम से। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। और हल्के से बाहर आना है, धीरे से। यस। कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा? यस। विनीता जी आप ठीक है? सब ठीक है? विनीता जी, ध्यान हो गया आपका? यस सर ठीक है। ठीक है। ओके। यस। पुष्पलता मैम बोलिए। सर मेरा तो स्टार्ट ध्यान स्टार्ट जब हुआ था उससे पहले से ही इधर गहरा 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 हुआ, और मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई, बहुत अच्छी। हम्म। आज आज है कि और पहले? मुंह में पानी भरा, मुंह में? जस्ट अभी हम्म। जैसे ध्यान शुरू हुआ पानी भरा, बहुत ज्यादा मीठा पानी। आज पहली बार हुआ है क्या तूने अमृत का पान कर लिया पुष्पा? हम्म। ये उस समय आया था जब JTTP 13 किया था मैंने। हाँ, अमृत का पान, इसको इसको अमृत बोलते हैं, अमृत। अच्छा। बहुत बढ़िया। गुड, वेरी गुड। यस। मेरा और एक मेजर जन्म देगा 234, 234 हो गया। ओके। सर पास्ट लाइफ सिर्फ हम अपनी देखते हैं या किसी और की भी दिख जाती है? दूसरी के भी दिख सकते हैं ना। मैं तो देख सकता हूँ, बाकी का पता नहीं। बाकी का मैं देख सकता कि हूँ। पास्ट लाइफ में हमें सिर्फ फील तो होता सर है ना इतनी कि ये दूर मैं से हूँ। भी आप, नहीं पुष्पा पूछना जरा, इतनी दूर से भी हम अगर चाहें सर तो हमें दिखा सकते हैं पास्ट लाइफ? देख सकते हैं। हाँ, दिखा भी सकते हैं। सर वो तो PLR का कोर्स होता है ना सर, देखो हम तो मैम। उसके थ्रू। हाँ होता है, टेलर का कोर्स रहता है, लेकिन तो हम तो एकलव्य है। हम एकलव्य जैसे सीखे। हमें हमें तो शिव जी भगवान सिखाए बस। होता है कोर्स वगैरह, लेकिन मुझे तो दिखते नहीं। और लेकिन जन्म कल्याण के लिए है वो सब कुछ। और खुद जैसा हम हमारे शादी का पहला, हम 1 2 साल पहला वीडियो कैसा देखते हैं ना मोबाइल पे, टीवी पे। टीवी पे सीडी लगाया तो दिखेगा टीवी पे। मोबाइल पे वीडियो है तो वीडियो दिखेगा ना, वैसा ही हम पास्ट लाइफ। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है आवाज। यस, तो क्या होता है, हम जरा ओल्ड वीडियो कैसा दिखते हैं वैसे हमारी पास्ट लाइफ दिखती है। अभी आ रही है। हाँ। तो हमारी शादी की कैसेट हो, नहीं तो ओल्ड वीडियोस हो 5 साल पहले निकाले हुए, फिर भी हम देखते हैं ना, तो तब हमें कैसा पता लग चलता है कि हम वो है। हमारी उस टाइम ड्रेस अलग रहती है, साड़ी अलग रहती है, फिर भी हमें पता चलता है कि हम हैं। तो वैसे ही हमें पास्ट लाइफ दिखती है, वो वीडियो जैसे दिखती है। दिख, उसमें उसमें सर ऐसा होता है जैसे कोई म्यूट मूवी चल रही हो, हाँ। मीट मुई चलते थे, कभी कभी बातें भी हो सकती है, ऐसा और कुछ नहीं। हमें एक जैसे टेलीपैथी कुछ कुछ इस तरह से होता है कि यस ये मैं हूँ। हाँ। यस। यस। उसमें कुछ ऐसा फील होता है। यस। जिधर वो ऐसा लगता है ना, मैं यस, उसमें ऐसा, मैं वो हूँ। हाँ कुछ तो आपके पास्ट लाइफ है वो। वो इनर इंट्यूशन आता है कि यस ये मैं हूँ। यस।
सही सही पकड़े आप मैम, वही होता। तो उसे पकड़ के जाना है। और कभी कभी हमारे आंसर्स मिलते हैं उसमें, हमने हमें अभी इस जीवन में ऐसा क्यों है, क्यों मेरे साथ ही सब कुछ होता है, क्यों दूसरे के साथ नहीं होता है, क्यों मेरे साथ सुख है दुख है, ये वाले दुख क्यों है, वो वाले सुख क्यों है, ऐसा क्यों क्यों होता है मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों हूँ। इसका सब जवाब पास्ट लाइफ में रहता है। ये सब तो इंट्यूशन से आ ही जाता है इंट्यूशन इंट्यूशन अपने से लिए भी तो। हाँ। आपके आज आपको सुगंध आई है ना, वो एक थर्ड आई का टाइप है। सुगंध आना, आवाज सुनना, देखना, इंट्यूशंस, टेलीपैथी, ये सब टाइप है थर्ड आई के, है ना। ज्यादा नहीं आई, थोड़ा सा आई, 3-4 सांस में। ठीक है ना। मुझे आवाज, अब बांसुरी की आवाज आती है, श्री कृष्ण जी की आई थी, 2 बार आई थी। हाँ, अर्ली मॉर्निंग। मैं ऐसा खिड़की ओपन किया, विंडो देखा, कोई गा रहा है क्या, कोई सुना रहा है क्या, ऐसा देखा तो कोई नहीं था। फिर से आंखें बंद कर फिर से सुनाई देने लगी। तो ऐसा होता है। तो और चलो। और ये मुझे तो खुशबू तो घुंघरू सर की कभी आवाज कभी। हम्म। बोलिए मैम। अ- अब मुझे तो घुंघरू की आवाज 5 साल से रेगुलर सुनाई देती है। आज वेरी गुड। मैं दिन में ना थोड़ी देर के लिए मुझे गहरी नींद आ गई, और हम्म। मुझे चाय बनाने जाना था, क्योंकि मजदूर भी लगे हुए हैं घर में तो उनको भी देना पड़ता है। तो मैं हम्म। जैसे ही हड़बड़ा के उठी, मैंने कहा कहीं देर तो नहीं हो गई मुझे। तो हम्म। तेज तेज घुंघरू बज रहे हैं और बड़ी ताल के साथ बज रहे थे। हम्म। अब मैं सोच रही ये क्या हो रहा है, ऐसे ताल बज रही, 2 बार बजे, फिर एक बार धीरे, फिर 2 बार, फिर ऐसे। और वो रेगुलर ही बजती है, मतलब बंद नहीं होती कभी भी। हम्म। अच्छा है, कुछ तो है आपका लिंक। मुझे पंजन और की आवाज आती बहुत प्यारी बारीक घुंघरू की आवाज है, मतलब बहुत ही बारीक घुंघरुओं की आवाज, सुंदर आवाज। है। कुछ तो आपका लेना देना है घुंघरू से, इसलिए है। देख लीजिए फिर। मुझे ये कंगन रहते ना, कंगन कंगन, चूड़ी चूड़ी चूड़ी, हम्म। मेरे गांव में उसकी आवाज आती थी। ऐसा दोपहर को बैठा, ऐसा बैठा विदाउट जान तक करता नहीं था, तो मुझे चूड़ी की आवाज आती थी, खन खन ऐसा, घर में। क्या पता कोई भूतनी आती होगी। क्या बता, आती होगी। तो डरना नहीं है हमें बस, इसलिए हम हनुमान जी का थोड़ा लगाते हैं, हनुमान जी से तो सभी डरते हैं। जो बुरे हैं वो डरते हैं, जो अच्छे हैं वो नहीं डरते। ऐसा है। ठीक है। यस, और किसी को कुछ बोलना है तो पूछ सकते हो, सुप्रिया जी, ज्योति जी, सुशीला जी, प्रमिला जी, नीता जी, बोल सकते हो आप। जितना आप ओपन अप हो। प्रीतम सर। हम्म। हम्म। हाँ, मेरे पत्री जी मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। इधर। मालूम नहीं, लेके जाए। चलो अच्छी बात है ना, मुझे भी पकड़ के ले जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और लेके जाते हैं। हाथ सही, हाथ पकड़ के मेरा जा रहे हैं हम दोनों। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यस, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस प्रमिला जी, ज्योति मैम। अभी अभी है ना सेशन, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। हम्म। ऐसा आप तर्क मत लगाइए, जो दिखता है उतना ही करना है। हम्म। यस। नहीं, उस दिन बोला ना पूछना चाहिए करके। पूछो ना फिर, वो क्या जो बोल। बताना चाहते हैं। हाँ, वो देखो, लेकिन आप आजुम मत कीजिए कि वो इधर है उधर है ऐसा। नहीं नहीं, उनके पूछना चाहिए ना, आप क्या बताना चाहते हैं मुझे, क्या करने के लिए। हाँ, ऐसा पूछो, तब वो सुनो। खुद ही डिसाइड नहीं करना है। मैं खुद डिसाइड नहीं कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा मन में आ रहा है कि इसलिए बार बार देख रहे हैं कि हम। वही तो मन में क्यों आ रहा है, वो नहीं आना है, उसको ही हम बोलते हैं अजुम करना। भौतिक मन हाँ, को समझना है हमें। उस दिन वो मैम भी बोली ना तुम पूछो। हाँ, पूछो फिर।
पूछ के जो जवाब आता है ना उसको हाँ, आप। उनका जवाब क्या आता है वो हाँ सुनो। हाँ वो सुन। ठीक है। यस ज्योति मैम। ध्यान अच्छा रहा सर, काफी अच्छा रहा। यस धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू। प्रेमिला जी। यस शिवम थैंक यू शिवम। थोड़ा लेट होता है ठीक है। जुड़ते हो वही आनंद है आप दोनों। यस यस प्रमिला जी। विनीता जी आप कुछ बोलना चाहते हो? स्मिता ध्यान में नहीं आ सकती है क्योंकि उनका न्यू ईयर चल रहा है सर, मैसेज किया था मुझे। हाँ स्वीट भेजने के लिए बोलो। हम्म। टेलीफोन पे, वीडियो से। तो स्पेशल स्वीट्स रहता है वो खाए लेके आए थे ऋषिकेश में। यस ऐसी बातचीत। बोलिए मुझे वो, यस मैं न्यू ईयर चल रहा है, गांव में गई है, इसके लिए ध्यान में नहीं आ रही है। ओके। और वो रितु जी और ये नहीं आ रहे कुछ? वो मालूम नहीं क्यों, क्या हुआ उनका। पता नहीं। जब आएंगे देखेंगे। ठीक है नो प्रॉब्लम। यस विनीता जी आपको कुछ बोलना है? नहीं तो हम क्लोज करेंगे प्रमिला जी। विनीता जी। नहीं सर, यस अच्छा ध्यान है। हाँ अब आइए मैम दिल्ली हो सके तो आइए हाँ। अच्छा रहेगा। जी जी सर। यस यस थैंक यू मैम थैंक यू। सभी को मेरा थैंक यू धन्यवाद। कल सुबह मेरा मिलेंगे। धन्यवाद। रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि सबको। कल शाम को मिलेंगे। यस अच्छा है।